अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 किस्म के ख़तरनाक तरीन धमाकेदार हलवा जात बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इतना आसान, इतना परफेक्ट तरीका आज आपको बताऊँगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपके लिए जमा हुआ बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, चने की दाल का हलवा, टुकड़ी वाले हलवे और साथ में गीले हलवे, इसमें मैदे का हलवा, साथ में आपको बताऊंगी सूजी का दूध वाला हलवा किस तरह बनाया जाता है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसन का जमा हुआ हलवा बना रही हूँ। बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप मैंने घी का लिया था। सबसे पहले शुरू में आधा कप घी आपने लेना है। 2 कप बेसन के शामिल करने हैं। साथ में आपने आधा कप सूजी इसमें शामिल करनी है। सूजी थोड़ी सी डालेंगे। सूजी डालने से ये होगा कि बेसन का हलवा दानेदार बनेगा। ये जमा हुआ हलवा बना रहे हैं, यकीन मानिए ये हलवा जब आप खाएंगे ना तो यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा बनाने की रेसिपी है। बेसन का हलवा बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं कि किस तरह ये बनाया जाता है और क्या इसकी खूबी है जिसकी वजह से इसे खा के मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को फुल वॉच करें और सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा। यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का ये हलवा आपका बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और 1 चम्मच घी का इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं बेसन की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। यही वो मिस्टेक आप लोग करते हैं जिसकी वजह से फिर बेसन में एक महक सी आती है, हलवा बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है। या तो आप बहुत तेज़ आंच पर अगर इसे भूनेंगे तो ये हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपने बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर इसकी भुनाई करनी है। इतना पकाना है कि बेसन का एक-एक दाना खुशबू से महक उठे, खुशबू आपको आने लगे। तो जब ये हल्का-हल्का सा गुलाबी होना शुरू हो जाता है, खुशबू आने लगती है बहुत ज़बरदस्ती, ये देखिए रेड कलर की देखिए लाल-लाल डॉट्स इसमें नज़र आने लगे। तो इस तरह से इसकी भुनाई शुरू होती है। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, वरना हलवे में जायका नहीं आ पाएगा जैसा जायका हमें चाहिए। तो बेसन का हलवा आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन आपका हलवा बन के तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर चाशनी बनाकर रखी थी जिसमें मैंने 1 कप चीनी ली थी, आधा कप पानी डाल दिया था। आधा कप पानी और चीनी, थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चाशनी इसमें डाल दी है। कोई मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया था, सिर्फ इतनी देर पकाया था कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। सिर्फ इतना ही आपने भी पकाना है कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। इसकी कोई चाशनी या कोई तार बना के नहीं तैयार करनी है। 1 कप चीनी लेंगे, आधा कप पानी और इसमें साथ में आपने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और सब्ज़ इलायची आपने पीस के डाल देनी है। 3 से 4 दाने सब्ज़ इलायची के ले लें, वो पीस के इसमें शामिल कर दें खुशबू के लिए। तो यहाँ पर बस इसे जैसे ही हम मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे एकदम से ये थिक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ इतनी देर पकाएंगे कि ये पैन को छोड़ दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोई नॉन स्टिक पैन नहीं लिया है, मैं नॉर्मल बर्तन में ही बना गई हूँ ताकि हर कोई आसानी के साथ बना सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर वाला बेहतरीन सा ये बेसन का हलवा बनके तैयार हो रहा है। तो ये तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक थाल पहले से घी से ग्रीस कर दिया था, या ऑयल से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। जिस थाल में या प्लेट में आप या डिश में आपने हलवा सेट करना है तो पहले से ही आपने घी या ऑयल लगा के आपने उसे सेट करके रख देना है। इसके बाद हलवा बनाना शुरू करना है। तो यहाँ हलवा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। चम्मच भी हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। आप इसकी शाइनिंग चेक कीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम जमा हुआ ये बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निश करने हैं। बादाम पिस्ते मैंने थोड़े से ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो हम इसे सेट होने देंगे। और यहाँ पर बादाम पिस्ते मैंने डाले हैं तो इसलिए मैं चम्मच से थोड़ा-थोड़ा सा इन्हें दबा दूँगी ताकि ये इसके अंदर तक सेट हो जाए, बाहर ना निकले। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। बादाम पिस्ते इसमें अच्छी तरह से सेट हो गए। अब हम इसे रखा रहने देंगे आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि हलवा ठंडा हो जाए। फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हलवा हमारा कंप्लीट ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे-बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए
कितनी आसानी से निकल के आया है और एकदम जमा हुआ बर्फ़ी जैसा मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बना है। कलर इतना खूबसूरत है, जायके में बहुत ही लाजवाब है। जब आप बनाएंगे आपको तभी अंदाज़ा होगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर बनाइएगा। बेसन का हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं। तो मैं अब बना गई हूँ सूजी का जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना बेहतरीन जमा हुआ ये हलवा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान इसका मेथड आप लोगों को बताऊंगी, पहली बार में ही परफेक्ट आपसे भी बनेगा सूजी का जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा। इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली थी। इसके साथ ही अब इसमें मैंने पानी शामिल किया है 1 कप। अब हमने चीनी मेल्ट होने तक पहले से पकाना है। यहाँ देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हमने इसे गाढ़ा करना है, इसकी गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। तो यहाँ देखिए अभी इसमें कोई चिपचिपापन नहीं आए, मज़ीद और पकाएंगे। तो इतना पकाना है कि ये चाशनी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। ये देखिए चिपकने लगी है, तो इस तरह का इसका होना चाहिए थिकनेस। अब इसमें इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। तो इसे साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम सूजी। 3 कप सूजी के लेंगे। इसके बाद इसमें घी शामिल करना है आधा कप देखिए मैंने घी लिया है। घी इस हलवे में कम जाता है, घी इसमें ज़्यादा नहीं डाला जाता है। सूजी के जमे हुए टुकड़ी वाले हलवे में घी का इस्तेमाल कम होता है। अगर आप घी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर हलवा कड़क नहीं होता है। अब आपने करना क्या है, हल्की आंच पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपने गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। आपने हल्की आंच पर सूजी को अच्छी तरह भूनते जाना है। तो सूजी यहाँ 50% भुन चुकी है। अब इसमें ये मैं खोपरा डाल गई हूँ, कद्दूकश किया हुआ नारियल था मेरे पास। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सूजी के साथ ये भी भुन जाएगा तो इसमें भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मज़ीद और भूनते जाएंगे हल्की आंच पर। इतना भूनना है जब तक कि सूजी का जो कलर है वो गुलाबी नहीं आ जाता है। तो यहाँ देखिए मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई हम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन सी हो गई। अब इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए मिल्क पाउडर शामिल करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। अब इसमें हम चाशनी शामिल कर देंगे, क्योंकि सूजी का कलर चेंज हो गया था, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी थी। तो जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें चाशनी शामिल करते हैं तो ये एकदम से जमना शुरू हो जाता है। बस मिलाएंगे अच्छी तरह से। आपने इसकी जल्दी जल्दी मिक्सिंग करनी है। इसके बाद जिस थाल में आपने जमाना है उसको पहले से ही सेट करके रख लीजिएगा। ये काम आपने पहले करना है, क्योंकि फिर फ़ौरन से ये हलवा जमना शुरू हो जाता है। बस इसे थाल में निकालेंगे, कोई कटोरी या गिलास ले लें, इस तरह से सेट कर लें। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम, पिस्ते और मैंने पिसा हुआ नारियल इसमें थोड़ा सा डाला है। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मैं सेट कर देती हूँ। तो इसके जो टुकड़ियाँ हैं ना वो फ़ौरन से हमें काटनी होती है। यहाँ पे हमें इंतज़ार नहीं करना होता इनके हलवे के ठंडे होने का। तो यहाँ देखिए फ़ौरन से आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये हलवा ठंडा हो गया तो ये जम जाता है, फिर आप इसकी टुकड़ियाँ नहीं काट सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप छोटे बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे स्क्वायर में काट लें या इस तरीके से काट लें। तो आपने पीसेस का निशान लगाना है, इस तरह से कटिंग करनी है। इसके बाद आपने इसे रेस्ट देना है आधे पौन घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी टुकड़ियाँ निकालेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर टोटल इसे रखे हुए आधा पौन घंटा हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए वाह, कितने आराम से देखिए पीस निकल के आया है, ये देखिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट एकदम जमा हुआ हलवा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही खस्ता बना है, कड़क हलवा जमा हुआ बनके तैयार हुआ है। तो सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन सा बनके तैयार होगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए अब हम चने की दाल के हलवे की रेसिपी देख लेते हैं कि चने की दाल का जमा हुआ हलवा किस तरीके से बनाया जाता है। तो हलवों का तो बादशाह कहलाता है चने की दाल का हलवा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है इसकी। इस हलवे को बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन जायका अमेजिंग होता है, बहुत ही मज़े का। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कप चने की दाल ली थी। दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। दाल देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। आप चाहें तो रात में भी भिगो के रख सकते हैं। फिर सुबह में इसका जो पानी है ये सारा पानी हमने गिरा देना है और इसको 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश करना है।
तो यहाँ देखिए दाल का दाना भी सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ दाल को वॉश करने के बाद अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दूध लिया है, 1 लीटर मैंने दूध लिया था। अब दूध इसमें डालने के बाद दाल को हमने दूध में ही बॉयल करना है। इतना पकाना है कि दाल अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और फिर इसके बाद हमने इसका जितना भी दूध है वो सारा इसमें ड्राई कर लेना है। यहाँ देखिए दाल एकदम सॉफ्ट हो गई है और जो दूध है इसका वो ड्राई होने लगा है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हमने दाल को पीसना है। आप चाहें तो हाथ से भी पीस सकते हैं, सिल पर पीस लें, या फिर अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में पीस लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने चॉपर में पीस लिया था। ये देखिए दाल यहाँ पर पीस के तैयार हो चुकी है। तो चने की दाल का हलवा जो बनाया जाता है ना, इसका असल मज़ा दूध में ही है, दूध में ही इसे बॉयल किया जाता है। तो आप भी दूध में बॉयल करके बनाएं, बहुत मज़े का जायका आएगा। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। मिक्सी का जार लिया है, तो मैं कोई चाशनी नहीं बना रही हूँ, बिना चाशनी के बनाऊँगी ये हलवा। 1.5 कप मैंने चीनी का ले लिया। साथ में हरी इलायची ली है 8 से 10 दाने, ये भी इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह चीनी के साथ। वैसे भी हरी इलायची बहुत आसानी से पिस जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए चीनी बिल्कुल बारीक पीस के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम घी लेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने घी लिया था वो 1 कप है, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने मज़ीद और घी इसमें शामिल किया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था घी। तो यहाँ पर आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद और घी आप इसमें डाल लीजिएगा। अब इसमें ये पिसी हुई चने की दाल हम शामिल कर देंगे। तो असल जो मेहनत है ना इस हलवे की वो अब शुरू होती है, क्योंकि इसकी जो भुनाई है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और जब तक अच्छी भुनाई ना हो तो इस हलवे को खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। इस हलवे का जो असल जायका है ना वो इसकी भुनाई की वजह से आता है। वैसे तो हलवे जितने भी होते हैं ना उनका जो असल जायका होता है वो इसीलिए आता है जब आप उसमें मेहनत करते हैं, भुनाई उसकी अच्छी तरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करूँगी। अभी काफ़ी ज़्यादा ये गीला है, चम्मच चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जब तक ये गीला होता है ना तो चम्मच चलाना भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड होता है। तो जैसे-जैसे ये पकता जाएगा ना तो ये खुद ब खुद हल्का होता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं घी इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। टोटल 45 मिनट तो लाज़मी लग जाते हैं हल्की आंच पर, क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी होती है। तो 45 मिनट तक आपने इसे भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे टोटल 40 मिनट मुझे हो गए हैं भूनते हुए। आप देख सकते हैं पहले ये एकदम चिपचिपा जमा हुआ सा था, अब आप देख सकते हैं इसका एक-एक दाना आपको अलग नज़र आ रहा है। भुनाई का जो अमल है वो इसका 50% हो चुका है। तो अब हम इसकी भुनाई मज़ीद और करेंगे। अब ये जल्दी इसकी भुनाई होगी क्योंकि इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो सब ड्राई हो चुका है। तो अब इसकी भुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चम्मच चलाना भी आसान हो जाता है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर अब इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। जो चीनी मैंने पीस के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने कोई चाशनी नहीं बनाई है, आपने भी इसी तरह से चीनी पीस के इसका पाउडर बना के डालना है। अब इसे मिलाएंगे, हल्की आंच पर ही हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। टोटल 10 से 12 मिनट इसे लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हलवा थोड़ा थोड़ा हमें ड्राई लग रहा है, तो इसमें मज़ीद और मैंने घी बाद में शामिल किया था। तो चीनी जैसे ही इसमें मिक्स होगी ना ये एकदम नरम और सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा जमा हुआ ये हलवा बनके तैयार हो रहा है चने की दाल का। तो ये हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने पहले से ही थाली में ऑयल लगा के मैंने इसे ग्रीस करके रख दिया था। अब इसमें हम हलवा निकालेंगे और इसे जमाएंगे। तो यहाँ पर फ़ौरन से हमने इसे सेट करना है। एकदम जमा हुआ बर्फ़ी जैसा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेती हूँ पहले। इसके बाद हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बादाम, पिस्ते जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना ड्राई फ्रूट्स, आप वही डाल लीजिएगा। मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इन्हें सेट कर देती हूँ। इसके बाद हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, अभी इसकी कटिंग नहीं करनी है। तो हमने आधा पौन घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से।
इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। टोटल 1 घंटा हो गया है रखे हुए। तो देखिए एकदम बर्फ़ी की तरह बहुत ही मज़े का, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनके तैयार हुआ है। चने की दाल का हलवा बहुत ही मज़े का लगता है और ये जब भी बनता है मिनटों में चट हो जाता है। यकीन मानिए आपकी फैमिली वाले जब आप ये हलवा बनाएंगे ना तो हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही लजीज हलवे की रेसिपी है ये। तो यहाँ देखिए आसानी से पीस निकल के आ गए हैं। देखिए कितना बेहतरीन हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम जमा हुआ। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट मज़े का हलवा बना है ये देखिए। तो चलिए अब हम अगली रेसिपी देख लेते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। सूजी का हलवा बनाएंगे एक डिफरेंट स्टाइल से, जो कि बहुत ही रसीला बनेगा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार हलवा। तो किस तरह से इसे बनाया है तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिल्कुल मिठाई जैसा मज़ेदार हलवा ये बनके तैयार होता है। इसके लिए सूजी लेंगे, यहाँ पर 1 कप आपने सूजी लेनी है। इसके बाद इसी कप से नापते हुए इसमें दूध शामिल कर देंगे। तो 1 कप टोटल मैंने यहाँ पर दूध लिया है। 1 कप दूध इसमें डालेंगे और सूजी को भीगने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन साथ में इसमें मज़ीद और एक चीज़ डालेंगे जिससे खोए जैसा इसका जायका आएगा। तो यहाँ पर घी लेना है। अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है, नहीं है तो नॉर्मल जो आप घी इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा। आधा कप मैंने घी यहाँ पर ले लिया है, घी भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर सूजी को हमने दूध और घी के साथ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मैं पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो सूजी जब दूध में भीग जाती है तो बहुत ही मज़े का खोए जैसा इसका जायका आएगा इस हलवे का। तो आप लोग इस रेसिपी से लाजमी बना के देखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का सूजी का हलवा बनेगा। ठंडा होने के बाद भी एकदम नरम सॉफ्ट रसीला ये हलवा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तक गर्म है जब तक ही सॉफ्ट है और ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हलवा बहुत ही शानदार बनता है। टोटल मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। सूजी देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ खोपरा इसमें शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसे भी अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। इसके बाद हमने हलवा बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में ये पूरा सूजी का जो हमने अमेज़ा बनाया था ना, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, हल्की आंच पर हमने इसे पकाते जाना है। ये हलवा भी थोड़ी सी मेहनत लेता है, मेहनत इसमें लगती है, लेकिन रिज़ल्ट तभी आते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर अभी इसे पकाते जाना है। शुरू में लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। इसके बाद आपने 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम लो करना है और हल्की आंच पर इसे भूनते जाना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा ये हलवा इंशाल्लाह ताला आपका बनके तैयार होगा। तो यहाँ टोटल जो इसकी भुनाई का टाइम है वो 30 मिनट है। 30 से 35 मिनट आराम से लग जाते हैं इसे भूनते हुए, क्योंकि यहाँ पर सूजी कच्ची है। तो इसको जब हम दूध में इस तरह से भिगो के बनाते हैं तो सूजी का जो दाना है उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब दूध में भीगी हुई सूजी से हम इस तरह भुनाई करके बनाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं। बहुत ही मज़े का हलवा ये बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं टोटल आधा घंटा हो चुका है, कलर चेंज हो गया है हलवे का। अब इसमें दूध शामिल करेंगे 1 कप। 1 कप दूध मैंने पहले शामिल किया था, 1 कप दूध मैंने अब शामिल किया है। टोटल इसमें 2 कप दूध डाला है। दूध और सूजी का ये हलवा यकीन माने आप भूल नहीं पाएंगे, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे, 6 सब्ज़ी इलायची मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ पीस ली थी। चीनी के साथ जब हम पीसते हैं हरी इलायची तो बहुत आसानी से इसका छिलका भी पिस जाता है। अब इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से इसकी मज़ीद और पकाई करनी है। टोटल इस हलवे को बनाने का जो टाइम है ना, वो मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है, लेकिन ये हलवा बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। जैसे ही चीनी डालेंगे ना, आप इसकी शाइन देखिए, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आने लगता है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इतना मज़े का खोए जैसा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए नारियल मैंने शामिल किए, और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
किशमिश भी डाल सकते हैं। तो बस ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, भूनते जाएंगे। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी मिक्सिंग करती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि चीनी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा ये हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह की इसकी लुक होनी चाहिए। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा रसीला, मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो आपने सूजी का हलवा तो कई बार बनाया होगा, लेकिन दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी रेसिपी देख लेते हैं हलवा बनाने की। तो जी जनाब, अब हम बनाएंगे मैदे का हलवा। मैदे का हलवा भी आज हम बनाएंगे एकदम रसीला और बहुत ही लचकदार, मज़ेदार सा। तो इसको भी बनाने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने मखंडी हलवा खा लिया हो। इतना मज़े का हलवा ये बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे। इसके बाद इसमें दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर दूध मैंने 2 कप लिया है, 2 कप दूध के डाल दिए हैं। तो इसी कप से नापते हुए, आपके पास अगर इस तरह का कप नहीं है तो कोई भी गिलास कटोरी आप सेट कर लें, उससे नाप के सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुठली ना रहे। तो मैंने विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे किचन काउंटर पर, ताकि मैदा दूध में अच्छी तरह से भीग जाए। तो यहाँ टोटल 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया था और 1 कप ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। 1 कप चीनी है मेरे पास। इसके बाद ये घी मैं ले गई हूँ, उसमें से आधा कप टोटल घी इसमें जाएगा। पूरा घी नहीं इसमें आपने डालना है, सिर्फ आधा कप घी का इस्तेमाल करना है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाएंगे कि चीनी इसमें 50% मेल्ट हो। चीनी को पूरा कैरेमलाइज आपने नहीं करना है, इससे ये होगा कि चीनी में एक तो कड़वाहट आ जाएगी, हलवा आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा हलवे का। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 50% ही हमने कैरेमलाइज करना है चीनी को। ये देखिए यहाँ पर देखिए अभी चीनी के साबुत दाने आपको नज़र आ गए हैं, लेकिन कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मैदा हमने रखा था इसमें मज़ीद और 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। एकदम गर्म में हम डालेंगे तो एकदम छींटे इसमें निकलते हैं, तो इसीलिए आपने पहले गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसके बाद ये जो हमने अमेज़ा बना के रखा था ये पूरा इसमें शामिल कर देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। आप देखेंगे जैसे ही इसमें हमने बैटर डाला है तो चीनी देखिए फूल जाती है। ये देखिए इस तरह की कंडीशन होगी, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाती है और इस तरीके से फूल के डबल हो जाती है अपने साइज़ से। तो अब आपने यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हल्की आंच पर इसे पकने देंगे। इससे ये होगा कि ये खुद ब खुद चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और जो हलवे का कलर है वो गोल्डन आ जाएगा। जिस तरह चीनी का जितना कलर होगा डार्क, उतना ही हलवे का कलर आएगा इसमें। तो बस हमने इसे हल्की आंच पर पकाते जाना है। तो अब इस हलवे की जो मेन ख़ास बात है वो यही है, अब तक हमने जितने भी हलवे बनाए हैं, या ये कह लीजिए जितने भी हलवे बनाए जाते हैं, उसमें जो इनकी भुनाई होती है ना वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हलवे बहुत ही शानदार बने, मज़े के बने, तो आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है। तो इस हलवे की भी भुनाई पर डिपेंड करता है, आपने अच्छी तरह भूनते जाना है। टोटल जो इसे की भुनाई का जो टाइम है ना वो 30 से 35 मिनट है। 30 से 35 मिनट तक आपने लाज़मी इसकी भुनाई करनी है, तभी ये मज़े का बनेगा हलवा। तो यहाँ देखिए कितना बेहतरीन सा हलवा ये बनके तैयार हो रहा है। एकदम मिठाई की तरह मज़े का हलवा ये बनके तैयार होता है। तो कलर भी आप देख सकते हैं, जिस तरह चीनी का कलर था गोल्डन, वैसा ही हलवे का कलर है। तो बस इस तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये हलवा बनके तैयार हो रहा है। खुशबू आने लगी है बड़ी बेहतरीन सी।
बस इसकी मिक्सिंग करते जाना है, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसे भूनते जाना है हल्की आंच पर। कलर देखिए बहुत बेहतरीन सा आ चुका है। ये हलवा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आपने भी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। देखिए इसमें सेंटर में देखिए साइडों में घी से छोड़ दिया है और इसकी भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने डालने हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। खुशबू के लिए हरी इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, मैदे का बहुत ही मज़े का ये मिठाई जैसा हलवा बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने दूध डाला था, उसकी वजह से बहुत ही मज़े का ये हलवा बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये 5 रेसिपीज़ हलवा बनाने की बहुत पसंद आई होंगी। मैंने बहुत ही आसान से मेथड बताए, सारे टिप्स आपको बताई हैं कि आपका हलवा कभी भी फेल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बेहतरीन हलवे बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।